हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी बताइए। अच्छी चल रही है। चलिए देखिए, प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा है। आज अगली क्लास है अगली, और इस क्लास में हम आज सीखने वाले हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ या होने वाली हानि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर है, इस टाइप के सवाल हल करेंगे। और एक हम जो बेईमान दुकानदार होता है, जैसे जो नाप तोल में गड़बड़ी करता है, तोलने के दौरान 1 किलोग्राम को कुछ और ग्राम से तोल देता है, वो बेईमानी वाले सवाल हम हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ये आपका आया हुआ सवाल है यूपी पुलिस एसआई में। देखिए, इसके लिए मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि क्या होता है कि ये लैंग्वेज सेम होगी कि इतना मीटर बेचने पर या इतनी चीज बेचने पर इतने मीटर कपड़े के बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बेचने के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो यहां जब लाभ दिया है इसका मतलब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है कितने का? 11 का। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान देनी है कि यहां पर लैंग्वेज में हर बार यही कहेगा कि बेचने पर। ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि ये जो लाभ हानि है वो बेचने के मूल्य के बराबर है कि क्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ आई? यहां पर 2 बार आया है, बेचने पर और बेचने के मूल्य के बराबर। तो यहां तो सेम कहेगा हर बार कि इतने कपड़े को बेचने पर, इतना सामान बेचने पर। अब यहां जो होने वाला लाभ हानि है वो क्रय मूल्य के बराबर है या विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर वो क्रय मूल्य के बराबर है तो ये जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य ही होगी, और अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये विक्रय मूल्य ही होगी। तो ये बेचने के मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, तो यानी कि ये विक्रय मूल्य ही होगा। एसपी होगा हमारा 33। ठीक है। 33 में बेचा है जिसमें 11 रुपए का लाभ है, इसका मतलब खरीदा कितने का है? खरीदा है 22 रुपए का, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी 33 में से 11 घटा देंगे, 22 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। बस परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, आप निकाल दीजिए। प्रॉफिट कितने का? 11 का। कितने पर? क्रय मूल्य पर होता है, यानी 22 इंटू 100। 11 दूनी 22, 1/2 यानी कि 50%, और 50% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। यहाँ कहेगा कि इतने मीटर सामान बेचने पर, ये लैंग्वेज सेम होगी हर जगह पर, हर एक सवाल में यही कहेगा इस तरीके के सवालों में कि बेचने पर इतने मीटर कपड़े के बेचने के मूल्य के बराबर लाभ। बेचने के मूल्य के बराबर लाभ। यहां पर जो कहेगा लाभ हानि वो तो ये हो जाएगा। अगर ये हानि कहता तो ये हानि होती, लाभ कहता तो लाभ होगा। अब यहां पर कहेगा कि कुछ सवालों में कहेगा कि बेचने के मूल्य के बराबर, यानी कि ये वैल्यू बेचने वाली ही होगी। ये कहेगा कि क्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब ये वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे सवाल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते आगे। देखो अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर उसने सभी खिलौने खरीदे थे, तो प्रतिशत लाभ बताओ। सभी खिलौने खरीदना मतलब खरीदना अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। यानी कि 100% खरीदने में, 100% सामान खरीदने में इसने जितने पैसे दिए थे उतने तो इसने 80% खिलौने बेच दिए। कोई व्यक्ति 80% खिलौनों को उस मूल्य पर बेचता है जिस पर इसने 100% खरीदे थे, यानी कि 100% के खरीदने का कॉस्ट प्राइस बराबर है 80% के बेचने के। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। 100% वस्तुओं के खरीदने का मूल्य 80% के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसे हल करके निकाल लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0, 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 पंजे 10, यानी कि सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या आ गया? क्रय एवं विक्रय का रेशियो 4/5। ठीक है। यानी कि 4 में खरीदा कोई सामान और 5 में बेच दिया। फायदा कितने का हुआ? 1 का। कितने पर हुआ? 4 पर, और 1/4 बराबर होता है 25%। और प्लस है, पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा
25% का, और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखिए। देखो सेम मैंने अभी लैंग्वेज जो समझाई थी उसी के हिसाब से समझना है इस सवाल को। 36 मोबाइलों को बेचने पर, ये मैंने कही थी कि सेम लाइन आएगी, ये तो हर एक में यही कहेगा बेचने पर। इतने मोबाइल बेचने पर एक मोबाइल विक्रेता को 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने कहा यहाँ हानि होती है, लाभ होती है, वो ये सेम वैल्यू रहेगी। यानी 4 क्या है हमारा लॉस, 4 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब ये विक्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। अगर ये विक्रय मूल्य है तो ये वैल्यू भी विक्रय मूल्य ही होगी, और अगर ये क्रय मूल्य के बराबर हानि होती, इसका मतलब ये वैल्यू भी क्रय मूल्य ही होती। ठीक, तो यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य कितना आ गया, 36 मोबाइल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 36 रुपये में जब हमने कोई सामान बेचा था तो हमें 4 रुपये का लॉस हुआ था। इसका मतलब हमने खरीदा कितने का था, तो खरीदा हमने 40 का होगा, जब भी तो 4 का लॉस उठा के 36 में बेचा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 40। ठीक है, निकाल दीजिए प्रॉफिट। अब तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज निकालना है इसका लॉस का। तो लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का है, 4 का, कितने पर है, 40 पर, इंटू 100। 4 धाड़े 40, 1/10 क्या आ जाएगा, 10% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब आप फिर से देखिए, इतनी वस्तुओं को बेचने पर, पहला शब्द तो वही आएगा बेचने पर। मैंने हर एक में बताया था कि हर सवाल में शुरुआत वाली लाइन के हिस्से में बेचने पर तो आएगा ही, कितना बेचने पर, तो इससे डिसाइड नहीं करना, ये हर एक में यही कहेगा। अब आगे की लाइन डिसाइड करेगी कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये जब कहे ना इसके बराबर, किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर, अगली वाली बात वही होती है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये विक्रय मूल्य ही है। कि हानि हुई तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। हानि हुई है कितने की, 8 की। विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य होगा ये, यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 72। ठीक है, चलिए अब आप ये बताओ मुझे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, यानी क्रय मूल्य कितना होगा। अब आप कहेंगे सर कि 72 रुपये में अगर हमने कोई सामान बेचा है और हमें 8 रुपये की हानि हुई है, इसका मतलब हमने खरीदा कितने का होगा, 80 में, क्योंकि 80 रुपये की खरीद कर हम 8 रुपये का नुकसान सहकर तभी तो 72 रुपये में बेचेंगे। ठीक, तो अब क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस निकालिए भाई, क्या आएगा, परसेंटेज लॉस बराबर लॉस 8 का कितने पर, 80 पर, इंटू 100, 8 धाड़े 80, और ये कितना आ जाएगा, 10% का लॉस आ जाएगा, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल, वेरी गुड। चले आगे, चलिए ये देखिए अगला सवाल। देखो 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को इसके 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। कैसे करेंगे भाई बताइए। देखो सेम सवाल है, सेम लैंग्वेज है, बेचने पर, इतने गेहूं बेचने पर, यहां कहा है बेचने पर, तो ये तो सेम हर एक में कहेगा इतना बेचने पर। अब आगे की लाइन बताएगी कि 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 12 का तो हो गया प्रॉफिट, लेकिन किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब पहली वाली बात विक्रय मूल्य ही होगी। समझ गए होंगे। अगला देखें, यहां में क्या दिया है कि 12 किलोग्राम का लाभ हुआ है, यानी प्रॉफिट हो गया 12 का। ठीक है, और जो किसके बराबर हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ये वाली बात विक्रय मूल्य होगी। तो एसपी कितना हो गया, 92। तो अब आप मुझे बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। तो आप कहेंगे सर कि 12 रुपये का फायदा हुआ है, 92 की हमने कोई चीज बेची है, इसका मतलब यह है कि हमने उसे 80 रुपये में खरीदा होगा।
92 में से 12 घटा देंगे तभी तो 80 पता लगेगा हमें कि 80 रुपये में हमने खरीदी थी और 12 रुपये का हमने फायदा ले लिया उस पर, तो हम उसे कितने में बेच रहे हैं? 92 रुपये की बेच रहे हैं। ठीक है, अब क्या बताना है आपको? परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। और ये तो बड़ा आसान काम है, कैसे निकालेंगे भाई बताओ? परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना है? 12 कितने पर? 80 पर इंटू 100। 20 से काट लेते हैं, 20 चौक 20 पंजे 100, 20 चौक 80 और 4 तिया 12, 3 पंजे 15%। और 15% का क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट। और ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ गए होंगे सवाल? ठीक, चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए, चलते आगे। ये देखिए भाई अगला सवाल, देखो ये एक अगला पैटर्न है। इस अगले पैटर्न में आपको ये कहा जाएगा, अगर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिया जाए तो बस ये कहा जाएगा कि इतने रुपए में होने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। एक केस तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इतने रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से इतने गुना ज्यादा है या इतने % ज्यादा है। तो क्रय मूल्य बताइए। एक तो ये सवाल हो सकता है, या फिर दोबारा बेचने के लिए कह सकता है। देखिए कैसे करना है। एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, 1100 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। 12.5% लाभ पर लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यह आपसे पूछा है। कैसे करेंगे भाई? देखिए आपको क्या करना है, इसमें हमेशा 2 कंडीशन देगा, एक लॉस की एक प्रॉफिट की, कि इतने पर बेचने पर होने वाला लाभ इतने पर बेचने वाले पर होने वाली हानि। ये 2 कंडीशन देगा। अब ये या तो बराबर कहेगा या कुछ गुना कहेगा, जैसे 3 गुना है 4 गुना है ऐसे। तो आप क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य यहां कहीं बीच में है, क्योंकि इतने पर बेच रहे हैं लाभ हुआ, इतने पर बेच रहे हैं हानि हुई। इतने में बेचा फायदा हो गया, इतने में बेचा हानि हो गई। इसका मतलब बीच में कहीं क्रय मूल्य रहा होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा तभी तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से कम रह जाएगा तभी हानि होगी। हम एक केस में कह रहे हैं कि हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य से नीचे चला गया। एक केस में कह रहे हैं कि हम लाभ हुआ, यानी कि क्रय मूल्य से आगे निकल गया, इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं बीच में होगा। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि क्रय मूल्य यहाँ है, और जब हमने इसे 1100 रुपये में बेचा तो फायदा हुआ, और जब हमने इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचा तो लॉस हुआ। ठीक है, अब यहां क्या कह रहा है कि 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 1100 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 3 गुना है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हानि 1 की हुई है तो उसका 3 गुना क्या हुआ है? लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य से आगे जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य से नीचे रह जाएंगे तो हानि होगी। यहां कह रहे हैं कि हानि जितने की हुई, यानी इसको यहां तक बेचने में जो लॉस हुआ है उसका जस्ट 3 गुना तो लाभ हुआ है। होने वाली हानि का 3 गुना लाभ है। ठीक है ना? तो अगर हानि 1 की हुई है तो लाभ 3 का हुआ है। बात समझ गए? अब यहां देखिए, अब यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए क्या फर्क आया। 700 का सामान 1100 में, यानी कि 400, और जबकि यहां क्या फर्क आया, 3 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, टोटल 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू ही 400 रुपये है। 4 यूनिट का डिफरेंस यूनिटों में आया, इधर रुपए में 400 रुपये का डिफरेंस आया। 4 यूनिट का मान 400 तो 1 यूनिट का मान 100। ठीक है, आपसे अब आपको क्या निकालना है? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो हम क्रय मूल्य कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखो अगर हम यहां से 1 यूनिट का लॉस हुआ था, अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ा दें तो भी क्रय मूल्य पर आ जाएंगे, या 3 यूनिट का फायदा हुआ है 3 यूनिट घटा देंगे तो भी हम यहीं आ जाएंगे। 3 यूनिट को बैक कर दो तो यहीं आ जाएंगे क्रय मूल्य पर, या 1 यूनिट को बढ़ा दो तो भी यहीं आ जाएंगे। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई, अगर हम इसमें 100 रुपये बढ़ा देते हैं इसका मतलब क्रय मूल्य इसका कितना रहा होगा? 800 रुपये। यहां तक समझ में आ गया होगा सवाल? क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब सवाल में क्रय मूल्य पूछा होता तो हम 800 रुपये कह देते, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उससे आगे कहा है। वो ये कह रहे हैं कि यदि 12.5% का लाभ प्राप्त करना है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी दोबारा से विक्रय मूल्य बताओ। अगर हमें 12.5% का लाभ चाहिए तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8,
यानी 8 के सामान पर 1 का फायदा होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि 800 टोटल था क्रय मूल्य। अब उसका 1/8 लाभ लेना है, यानी कि वस्तु कितने में बेचनी जानी चाहिए? 9/8 में। बात समझ में आई कि नहीं? 1/8 का लाभ चाहिए हमें, तो वस्तु कितने की बिकेगी? 1 उसमें जोड़ देंगे, यानी 9/8 में। 8 से इसको कैंसिल कर दीजिए एक बार, 100 × 9 यानी ये जाएगा 900 रुपये। यानी कि 800 की वस्तु को 900 रुपये में बेचा जाएगा, तभी हमें 12.5% का लाभ हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा सवाल? आगे चले, चलिए अगला सवाल देखो। यही सेम सवाल है, बस इसमें गुना की जगह परसेंटेज दे दिया है। देखते हैं कैसे करना है। एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, 115 में बेचने पर होने वाला लाभ, इसी वस्तु को 104 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, देखिए, तो हम ये मान के चलते कि क्रय मूल्य कहीं बीच में होगा। अब ये कह रहे हैं कि 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी 115 में जब बेची गई है वस्तु तो लाभ हुआ है हमें। ठीक, और 104 में बेचने पर होने वाली हानि, यानी 104 में बेची है तो हानि हुई है। 104 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि 1/, और यहाँ पर कहा है 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 104 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। यानी कि ये हानि अगर 5 की हुई है तो इससे 1 ज्यादा का लाभ हुआ है, यानी 6 का लाभ हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 5 से 6 हुई तभी तो 20% बढ़ा। ठीक है ना, तो हानि से लाभ 20% अधिक है। बेचने पर होने वाला लाभ हानि से 20% अधिक है। जितनी हानि हुई है उससे 20% ज्यादा का लाभ हुआ है। तो हानि हुई 5 यूनिट की, तो उससे 20% ज्यादा, यानी कि 6 यूनिट का लाभ हुआ हमें। अब आप यहां देखो, यूनिटों में कितना चेंज आया? 5 ये 6 ये, यानी 11 यूनिट का। जबकि रुपए में कितने का अंतर आया है? 104 से 115 हो गए, तो कितने का फर्क आया? 11 का, यानी 11 यूनिट 11 रुपए के ही बराबर है। ठीक है ना? अब 1 यूनिट 1 रुपए के बराबर। आपसे पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ बताओ उसका। अच्छा, 130 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ बताना है, तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो, मैंने अभी बताया था कि 6 यूनिट या तो बैक आ जाओ तो भी हम क्रय मूल्य पर आ जाएंगे, या फिर 5 यूनिट आगे चले जाओ तो भी हम उसी पर आ जाएंगे। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का मान 1 रुपये है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 रुपये। तो यानी कि 5 रुपये इसमें बढ़ा देंगे तो 104 और 5 109 रुपये इसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना? 109 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब आप यहां देखिए कि 109 रुपये की वस्तु है और हम कह रहे हैं कि इसको 130 रुपये 80 पैसे में बेच दें। 130 रुपये 80 पैसे में इसे बेच दिया जाए। 109 रुपये की वस्तु थी हमारी, ये कह रहे हैं यदि हमें इतने में बेच देते हैं तो हमें कितना लाभ होगा? परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। देखो कितना लाभ हुआ। 109 से 130 यह आया आपका 21.80, 21.80। इतने का लाभ कितने पर? ये आया आपका 109 पर इंटू 100। ठीक है ना? दशमलव से ये दोनों जीरो आप इसकी कैंसिल कर देते हैं। 109 दूनी 218 और 1 जीरो, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आ गया होगा समझ में, चलते हैं आगे। ये बताओ भाई क्या होना है इसका। एक वस्तु को 5,600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ या अर्जित लाभ 2,400 रुपये में बेचने पर हुई हानि या नुकसान के बराबर है, तो लाभ बताओ। लाभ कितने परसेंट है? देखिए, इस वाले में कुछ नहीं कहा है। मैं अभी आपने 2 केस देखे। पहला ये कहा था
कि होने वाला लाभ होने वाली हानि से इतने गुना है, यानी पहला केस गुना का था। दूसरा इतने परसेंट अधिक है, परसेंट में देखा। इसमें न ज़्यादा है न कम है, बराबर है। होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर है। देखो तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि सीपी यहाँ पर है क्रय मूल्य। इतने में बेचा था तो लाभ हुआ था। 5600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। यानी कि ये और ये दोनों बात बराबर है। जितने का लाभ हुआ उतने ही यूनिट का नुकसान हुआ। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का यदि नुकसान हुआ तो 1 ही यूनिट का फायदा हुआ। ठीक है, तो टोटल यहां कितने यूनिट का डिफरेंस? 2 यूनिट का। और इधर रुपए में कितना डिफरेंस, ये आप चेक करिए कितना है। देखो ये आ जाएगा आपका 200, ये आ जाएगा आपका 3200। ठीक है ना, कितना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1600। ठीक है, 1 यूनिट का मान आया 1600। अब या तो इसमें 1600 इसमें बढ़ा दीजिए या इसमें से घटा दीजिए। अगर इसमें से हम घटा देते हैं 1 यूनिट तो यहाँ 5600 में से 1600 गए तो कितने बचे? 4000। यानी 4000 इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? ये मैंने अभी उसी मेथड से किया था जिसमें गुना, इतने गुना है, इतने परसेंट ज्यादा है, ऐसा कहता है तब। लेकिन इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड भी है कि जब भी गुना या परसेंटेज ज्यादा कम ना हो, केवल बराबर हो कि इतने पर बेचने वाला लाभ इतने पर बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ क्रय मूल्य निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, तब मैं डायरेक्ट आपके लिए बता रहा हूं क्या करना है। सीपी निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ दीजिए। ये कितना हुआ? 5 और 2 7 और ये एक 8000 हो गया। 8000 का आधा कर दीजिए, सीधे सीधे 4000 रुपये इसका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा, एक ही लाइन में। तो आप ऐसे करके डायरेक्ट आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब ये ना कहा हो कि इतने गुना है, होने वाला लाभ हानि से इतने परसेंट ज्यादा है, ये ना कहा हो, केवल इतना कहा हो कि होने वाला लाभ हानि से बराबर है, होने वाला लाभ हानि के बराबर है तब। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य निकाल लिया 4000, इस मेथड से भी इस मेथड से भी। अब क्या कहा है, या आप ये क्या कह रहे हैं? लाभ बताना है, कितना लाभ हुआ। तो आप यहां देखो 4000 हमारा क्रय मूल्य है, यहां से भी और यहां से भी। 4000 यदि हमारा क्रय मूल्य है और 4000 की वस्तु को हमने 5600 में बेचा है तो फायदा कितने का हुआ? 1600 रुपए का। तो 1600 का फायदा कितने पर? 4000 रुपए पर इंटू 100 निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो। ये 4 चौक 16 है, 4 दाढ़े 40%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए। देखो अगला सवाल, एक दुकानदार, अब ये शुरू हो गए आपके दुकानदार वाले सवाल, यानी बेईमान दुकानदार वाले सवाल। देखो समझना ध्यान से, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में खूब आते हैं, ये लगभग फिक्स है इसका सवाल एक आना। देखो एक दुकानदार ये दावा करता है कि वह 27 रुपए किलो पर चीनी बेच रहा है जो उसे 30 रुपए किलो के मूल्य पर मिलती है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है? सवाल समझ में आया? देखिए क्या कहा है। तो एक दुकानदार 27 रुपए किलो के भाव से चीनी बेच रहा है, ग्राहक को दे रहा है 27 रुपए किलो, और यह कह रहा है कि जो उसे 30 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर मिलती है, यानी मुझे वो 30 रुपए किलो मिली है और मैं तुमको 27 के रेट में दे रहा हूं, यानी मैं अपना नुकसान उठा रहा हूं, ऐसा कह के दे रहा है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? देखो हम ये लिखेंगे कि 27 रुपए किलो जो उसके पास थी उसे इतने की पड़ी, वो दे कितने की रहा है? 30 रुपए की। नहीं, 30 तो उसने खरीदी है, 30 की तो उसे मिली थी, ठीक है, तो 30 की मिली थी और 27 की बेच रहा है, ऐसा कह के बेच रहा है वो। ठीक है, समझ गए? 27 रुपए किलो के भाव से बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है 27 में, और जो ये कह रहा है कि मुझे कितने में मिली है? 30 में, यानी 30 के सामान को
27 में दे रहा है, ये रेशियो हुआ। ठीक, आगे देखो, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम के वजन का उपयोग कर रहा है। यानी कि वो 750 ग्राम ही दे रहा है, अपनी ओर से जो दे रहा है 750 ग्राम दे रहा है, और कह रहा है कि वो कितना है, 1000 ग्राम है, उसी को 1000 ग्राम दिखा रहा है बेईमानी करके। देखिए, लाभ या हानि जो भी निकाली जाती है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, और क्रय मूल्य का मतलब वो वैल्यू जो हमने पैसा देकर खरीदी थी या हमें जितने में पड़ी थी, अब हम उसे कितने में दे रहे हैं, यानी मेरा पैसा कितना लगा है उसी पे मैं प्रॉफिट या लॉस कमाऊंगा। यहां पर भी यही है कि 750 ग्राम ही दिया मैंने, तो यानी मेरी जेब से तो 750 ग्राम ही गया, और वो दिखा रहा है 1000 ग्राम। निकालो दोनों का रेशियो क्या आएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। यहाँ पे 0 से 0, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से 3 नाम 27, 9 से और काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 दाढ़े 30, ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे बचा पूरी लाइन में 5, और यहाँ पर बचा 2 और 3, 2 तिया 6। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए का सामान वो 6 रुपए में बेच रहा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच रहा है। 5 का सामान यदि 6 में बेच रहा है तो फायदा कितने का हुआ, 1 का, यानी कि लॉस तो होना नहीं है, यहाँ भी खत्म और ये भी खत्म। ठीक है, 1 पर, और कितने पर हुआ, क्रय मूल्य 5 इंटू 100, और 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे सवाल। चलिए आगे चले, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, देखिए ये सवाल यूपी पुलिस 2013 के एग्जाम में आया है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। देखिए, ये बेईमान दुकानदार वाले टाइप में भी मिलता है, और ये उसमें मिलता है कि m वस्तुओं के खरीदने का मूल्य n वस्तुओं के बेचने के बराबर है, उस टाइप से भी मिलता है। तो 1 किलोग्राम चाय का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1000 ग्राम का CP बराबर है 950 ग्राम SP के। 1000 ग्राम के खरीदने का मूल्य 950 ग्राम के बेचने के मूल्य के बराबर है, तो रेशियो निकाल सकते हैं। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, CP बटे SP बराबर आएगा 95/100। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100। ठीक, अब ये क्या आ गया, आप कहेंगे सर 19 रुपए में खरीदा गया है, 20 रुपए में बेचा गया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया हमारे पास। 19 में खरीद कर 20 में बेच दिया, फायदा कितने का हुआ, 1 रुपए का। कितने पर हुआ, 19 पर, और ये बात परसेंटेज में बतानी है तो 100 लगा देंगे, भाग दीजिए, 19 पंजे 95, 5 बार, 5 और बचे शेष, 5 सही 5/19%, और ये कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए, गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपए प्रति किलो के भाव से चीनी बेच रहा है, ग्राहक को दे रहा है 40 रुपए किलो, और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलो का नुकसान पर बेच रहा है, और वो ग्राहक से यह कह रहा है कि देख भाई, मैं तुझे 40 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं और इसमें मुझे 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, मैं 5 रुपए सस्ती दे रहा हूं। इसका मतलब उसने खरीदी कितने की होगी, 45 की, तब वो 5 रुपए का नुकसान उठा के 40 में दे रहा है। ये कह रहा है कि मैं 5 रुपए का नुकसान उठा रहा हूं, तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में तोल में हेराफेरी कर रहा है। हेराफेरी करके 1 किलो के बजाय 800 ग्राम तोल रहा है। उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट बताइए क्या होगा। बताइए भाई, क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें फिर से क्या करना है, मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो बनाना है। देखो,
CPSP बना हुआ। 40 रुपए किलो के भाव से तो बेच रहा है और ये कह रहा है कि मुझे 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब मैंने खरीदी 45 की होगी। ये तो हो गया इस बात का भाव वजन के हिसाब से, मतलब रेट के हिसाब से कि ये रेट था और इस रेट पर बेचा जा रहा है। अब क्या कह रहा है, और दूसरा ये है कि वजन के हिसाब में भी प्रॉफिट कमा रहा है कि 1 किलो की बजाय 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि मेरी जेब से कितना जा रहा है 800 ग्राम, क्योंकि मेरी जेब से जो जाएगा उस पर ही तो जो लाभ मिलेगा वही लाभ होता है। मेरी जेब से तो 800 ग्राम जा रहा है और ग्राहक से कह रहा है कि भाई 1 किलो है। बात समझ भाई, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम तौल रहा है। निकालिए क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और इसे काट लीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है, 8 पंजे 40, यानी यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया 5 दूनी 10। यानी फाइनली वो सामान को 9 रुपये में खरीद कर 10 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट बताइए कितने का, 1 का, तो लॉस तो है ही नहीं, यहाँ भी ये भी नहीं ये भी नहीं, तो कितने का, 1 का, कितने पर, 9 पर, तो 1/9 × 100, ये आ जाएगा आपका 11×99, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है भाई, दिख गया होगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल, गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे होगा भाई बताओ। इसमें कहा है कि जब वो सामान अपने लिए सामान खरीदने गया था दुकान के लिए, तब 6% की बेईमानी कर रहा था। अब जब ग्राहक को बेच रहा है 6% की वहां कर रहा है, तो बताओ उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए। देखिए 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 6% का मतलब होता है 6/100, यानी 2 से काट लेंगे 2 तिया 6, 2 से काट लेंगे 50, यानी 3/50। तो क्या आएगा, 6% मतलब 3/50। अब इसका 2 तरीके से यूज कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि 6% की बेईमानी उसने खरीदते समय करी। खरीदते समय का मतलब यह है कि 50 खरीदना था और 3 का फायदा कर लाया, वो 53 के लिए आया, क्योंकि नुकसान थोड़ी करके लाया। बेईमानी का मतलब फायदा ही तो कर रहा है वो अपने लिए, बेईमानी का मतलब फायदा कर रहा है, यानी कि 50 का लेना था लेकिन ले आया वो 3 का फालतू, यानी कि 53 का ले आया। लाना था 50, ले आया 53, फायदा हो गया। एक जगह तो बेईमानी कर ली, फायदा हो गया। अब बेचते समय बेईमानी कर रहा है। अब बेचते समय ये बेईमानी कर रहा है कि वो कह रहा है कि भाई देख भाई मैं 50 रुपए की सामान दे रहा हूं, ठीक है, जबकि वो एक्चुअल में 3 कम यानी 47 का ही था। अब यहां भी तो उसने 3 का फायदा कर लिया, क्योंकि जितने में लाया उतने में इसने यहां दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 50 में वो दे रहा है लेकिन 3 का इसने फायदा छुपाया इसमें, तो 3 का फायदा छुपाया, मतलब ये सामान कितना दे रहा है, 47 ग्राम दे रहा है, ठीक है। रेशियो निकालो क्या आएगा, 50 से 50 कैंसिल, यानी कि फाइनली वो 47 का सामान 53 रुपये में दे रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा प्रॉफिट बताइए, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका, 6 रुपये का, कितने पर हो गया, 47 पर, इंटू 100। देखो अब ये दशमलव में जाएगा, तो आप क्या करो, एक अनुमानित बना लो क्या आएगा। देखो ये अगर 48 होता तो 6 48, 1/8 आ जाता, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और 12.5 के आसपास का आंसर कौन सा है, एक ही है, 12.77%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 48 होता तो 6 48 यानी 1/8, 1/8 का मतलब 12.5% होता है, और चूंकि ये 47 है इसलिए 12.5 से थोड़ा आगे निकल जाएगा, तो 12.77%, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यूपी पुलिस एसआई 2017 एग्जाम, ये वाला सवाल देखो। एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है,
यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौने के बिक्री मूल्य बराबर होते हैं। यानी पहले खिलौने को यदि वो 20% लाभ पर और दूसरे खिलौने को वो 50% लाभ पर बेचे तो दोनों के जो बिक्री मूल्य आएंगे, यानी दोनों से जो पैसे प्राप्त होंगे वो दोनों बराबर होंगे। फिर वो कह रहा है यदि खिलौना ए को 50% और खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचें तो खिलौना बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, बताना है। क्या करना चाहिए भाई, बोलिए। देखो 3600 रुपए में खरीदे थे दोनों वस्तु, ये मत कह देना कि दोनों 1800 की हैं, बराबर नहीं कहा है, लेकिन दोनों मिलाकर हम 3600 रुपए दे के आए हैं। कुछ एक ज्यादा किए एक कम किए, लेकिन दोनों के हमने इकट्ठे 3600 रुपए दिए हैं। अब ए को हमने 20% के लाभ पर बेचा है, तो हम ये मान के चलते हैं हमने ए को ए रुपए में खरीदा था, तो ए का क्रय मूल्य ए होगा। और अगर हम उसे 20% के लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब 120% पे बेचा जाना चाहिए उसे। यहां तक बात समझ में आई। ए वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि ए रुपए है और ए रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेची जानी चाहिए। और ऐसे ही वस्तु बी का क्रय मूल्य बी है और अगर हम उसे 50% के लाभ पर बेचते हैं तो 150% में बेची जानी चाहिए। बात समझ में आई क्या नहीं आई, बोलिए। वस्तु ए का क्रय मूल्य यदि ए है और उसको 20% लाभ पर बेचा है तो 100% तो क्रय मूल्य है ही, 20% लाभ पर बेचेंगे मतलब 100 + 20 यानी 120% में बेचेंगे। ऐसे विक्रय मूल्य वस्तु बी का क्रय मूल्य बी है और उससे 50% लाभ पर बेचेंगे तो 100% तो खुद है ही और 50% का लाभ यानी कि 150% में बेचेंगे। तो यानी कि वस्तु ए तो बिकेगी इतने में और वस्तु बी बिकेगी इतने में। उसने ये कहा है कि दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि ये दोनों बात बराबर हैं। इसको बेचने पर बना विक्रय मूल्य, इतने को बेचने में बना विक्रय मूल्य, दोनों बात बराबर है। हल कर लीजिए, इससे रेशियो आ जाएगा 0 से 0। इसको काट लेते हैं आप कितने से, 3 से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी a बटे b क्या आ जाएगा, इधर 5 और नीचे आ जाएगा 4, 5 बटे 4। और a और b क्या बताया था मैंने, ये वस्तु a का क्रय मूल्य है, ये वस्तु b का क्रय मूल्य है, यानी कि a 5 यूनिट है, b 4 यूनिट है, यानी टोटल कितने यूनिट है, 9 यूनिट पे खरीदी गई है दोनों वस्तु, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि दोनों वस्तु 3600 में खरीदी गई हैं। तो दोनों 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3600 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकालो, 9 चौक 3600, यानी 1 यूनिट का मान आया 400 रुपये। अब क्या कहा है, 1 यूनिट का मान आया तो हमें तो क्रय मूल्य निकाल लेना है दोनों का, ए का और बी का। लेकिन यहां ध्यान देना, इसने कहा है कि ए का 50%, ए को 50% लाभ पर और बी को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो बी का बिक्री मूल्य बताओ। हमसे जब एक बिक्री मूल्य पूछा ही नहीं है तो हमें इसका क्यों यूज करना है, हमें 50% लाभ पर बेचो चाहे कितने भी लाभ पर बेचो, हमें ए का बताना ही नहीं। उसने कहा है कि बी को 20% के लाभ पर बेचें तो बिक्री मूल्य बताओ, तो यानी कि बी की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। बी कितना था, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू यदि 400 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी बी की, ये हम क्या निकाल रहे हैं, बी का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 400 यानी कि 1600 रुपये है बी का क्रय मूल्य। बी का ही हमने क्यों निकाला, ए का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि पूछा ही उसने बी का विक्रय मूल्य बताओ, तो हमने बी का पहले खरीदने का मूल्य निकाल लिया। अब बी को हम कितने पर बेचना चाह रहे हैं, 20% के लाभ पर, हमें ए से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ए के बारे में पूछा ही नहीं गया है। तो बी का 20% का लाभ निकाल लो, तो 1600 20% का लाभ पर बेचेंगे मतलब 120 में बेचेंगे बटे 100, 2 0 से 2 0, 16 दूनी 32, ठीक है, और 1 0, 1 मिनट, यह आएगा, हाँ 12 × 72, 2 7, 12 और 7 1920 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 रुपये। ठीक है, हमें यहाँ ए का इसलिए नहीं निकालना क्योंकि ए का पूछा नहीं था, नहीं तो हम ए का भी 50% लाभ निकाल लेते और फिर बता देते अगर ए के बारे में पूछता तो कि ए कितने में बिकेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, मतलब खराब तराजू का यूज करता है, और 800 ग्राम को 1000 ग्राम पड़ता है। लाभ बताओ। ये तो बहुत सरल सवाल हो गया, एक ही डिजिट दिए बस कि इतने केवल वजन में हेरा फेरी कर रहा है
रेट में तो इसका कुछ बताया नहीं है। तो वजन में क्या कर रहा है कि 800 ग्राम जा रहा है मेरी जेब से, तो और उसको कितना दिखा रहा हूं मैं कि भाई मैंने तो तुझे 1000 ग्राम दिया, यानी 1 किलोग्राम दिया है। बात समझ गए? लाभ हानि हमेशा उस पर जाता है कि मेरे पास से कितना खर्च हुआ। मेरे पास से तो 800 ग्राम ही गया बस, और मैंने उसको बताया कि 1000 ग्राम है। लाभ निकाल लीजिए, ये आ जाएगा आपका 4, 5, यानी 4 का सामान 5 में, फायदा कितने का? 1 का। कितने पर? 4 पर, इंटू 100, ये आ जाएगा 25%। 1/4 मतलब 25%, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। समझे भाई? चलें आगे। समझ गए होंगे सवाल को, बहुत इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखो। ये देखिए 95वां सवाल, बताइए क्या होना है। पंकज 10% की हानि पर एक पायजामा खरीदता है, एक बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 9 रुपये अधिक पर बेचता तो वह 15% लाभ प्राप्त करता है। पायजामे का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ये तीसरे टाइप का सवाल है, ध्यान देना, इस टाइप के सवाल खूब आते हैं आपके पेपर में। तीसरे टाइप में इसमें क्या होगा कि पहले किसी रेट पर बेचेगा खरीद कर, अब वो कह रहा है कि मैं खरीद के ही कुछ % ज्यादा या कम में लेकर आया हूं और फिर से दोबारा से बेचता हूं, तो मुझे कुछ रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, कम मिलते हैं। यहां पे कहने 9 रुपए ज्यादा मिले। ठीक, देखो क्या करना है। पंकज 10% की हानि पर एक पायजामा बेचता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका क्रय मूल्य यदि 100 यूनिट था और इसने 10% की हानि पर पायजामा बेचा, तो क्या हुआ? 90 में बेचा होगा अगर 10% का लॉस उठाया तो। ठीक है ना, 100 पे परसेंटेज निकालने की नहीं जरूरत पड़ती, सीधे सीधे जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज में ही कैलकुलेट होकर आती है। यानी कि 100 के सामान 10% का लॉस यानी 90 पे बेचा हुआ। पहला केस 10% की हानि पर बेचता है, इतना हो गया यहां तक। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अब यह खरीदता ही कम में, 100 का सामान 20% कम में खरीदता तो खरीदता कितने में? 80 में खरीदता, और फिर इसे 9 रुपए का फायदा हो, 9 रुपए अधिक मिलते, 9 रुपए अधिक में बेचता तो 15% का फायदा होता। यानी कि अब इस पर 15% का फायदा होना चाहिए। 80 के सामान पर 15% का फायदा निकालो, कितना आएगा? ठीक है, 10% 8, 4%, 5%, 4 रुपए और हो गया। 80 में मैंने 10% बताया था, 1 जीरो हटा देते हैं, 10% हो गया इसका, 1 जीरो हटा देंगे तो कितना आएगा? 8 रुपए, ये 10%, और 5% निकालना है तो और इसका आधा यानी 4 रुपए और, यानी टोटल मिला के 15% का मतलब 12 रुपए इसको फायदा हो जाएगा। तो 80 का सामान 12 रुपए फायदा में कितने का बेचेगा? ये 92 में। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि पहले जो बिका था, अब जो बिका है उससे इसको 9 रुपए ज्यादा मिलते, 9 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, जबकि यहाँ एक्चुअल में यूनिट में कितने ज्यादा में बेचा गया है? 2 यूनिट में। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 यूनिट कितने के बराबर है? 9 रुपए के। बात समझ गए होंगे यहां तक? वेरी गुड। अब क्या करना है? पायजामा का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य मतलब हमने कितना माना था? 100 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 100 बनाने के लिए क्या करें? 50 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 50 से इधर भी करना पड़ेगा हम। ये मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45 और 1 जीरो, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 450 रुपये। तो पायजामे का क्रय मूल्य पूछा गया है आपसे, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 450 रुपये में वो पायजामा खरीदा गया है। समझे भाई? चलिए अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेच देता है। पहले खरीदी और सीधी 10% के लाभ पर बेच दी। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, फिर से डाउन, क्रय मूल्य घट गया, और वो 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का फायदा होता, लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम सवाल है जो अभी वाला सवाल किया था। क्या करना है देखो, हमने ये माना कि वस्तु 100 यूनिट में खरीदी गई थी और 10% के लाभ यानी 110 में बेच दी। बात समझ गए? 100 की वस्तु को 10% लाभ यानी 110 में बेच दिया, पहली कंडीशन। दूसरी, यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता, तो आप कहेंगे सर 20 यहां घटा देते हैं हम, तो 80 हो जाएगा। ये लो भाई, 20% घटा दिया हमने मूल्य, कम मूल्य पर खरीदता और 1000 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का फायदा होता।
अब यहाँ 40% का फायदा होना है अगर हमें इसे दोबारा से बेचना है तो 40% का फायदा निकालो कितना आएगा। मैंने बताया था 10% के लिए क्या करना, एक जीरो हटा दो, कितना आया 8, और 40% कितना है 10% का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32 रुपये। अगर 10% की वैल्यू 8 है तो 40% के लिए 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32 रुपये। ठीक है, यानी 80 की वस्तु 132 में बिके, 32 रुपये के लाभ पर बिकेगी तो कितने में बिकी जाएगी, 112 रुपये में। ठीक है, कितना फायदा हुआ, 2 यूनिट का, 2 यूनिट ज्यादा में बिकी है, जबकि यहाँ कह रहे हैं कि 1000 रुपये अधिक में बेचता, तो 2 यूनिट की वैल्यू ही कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसे, 32 रुपये का फायदा हुआ है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1000 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, उसका वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, 2 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू 500, आपसे पूछा 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई एंड डबल जीरो चिपका दीजिए। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपये, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। चलिए बढ़े आगे सवाल पर। चलिए तो ये वाला बताओ भाई, सेम सवाल है बिल्कुल, अब तक मैंने जितने सवाल कराए थे, अब बिल्कुल सेम सवाल ऐसा ही यूपी पुलिस एसआई में आया है 2017 के एग्जाम में। देखो इसको कैसे करना है, अब तो ये आसान हो गया बिल्कुल, 2-3 सवाल आपने ऐसे कर लिए हैं। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची, अगर उसने साड़ी 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो 33.33% का लाभ हुआ होता। तो इसके लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा है। बहुत इजी सवाल है। देखिए मान लीजिए 100 यूनिट में साड़ी खरीदी थी और 15% के लाभ पर बेच दी, तो कितने की बेची गई, 115 की, 15% के लाभ पर। ठीक है, अब उसने 10% कम में खरीदी गई होती तो आप इसको क्या कर देंगे, कम, 10% कम कर दिया हमने। ठीक है, अब 33.33% लाभ प्राप्त किया तो हमें 400 रुपये ज्यादा मिल गए, तो 33.33% का लाभ बताओ कितना आया, दोबारा जब कम रेट पर अब 33% लाभ हमें चाहिए, 33.33% का मतलब होता है 1/3, इसका 1/3 निकालो, 90 का 1/3 मतलब ये होता है आपका 30, यानी 90 पे 30 का फायदा, तो कितने का बेका, 120 में, 90 और 30 120, क्लियर। यानी कि 115 का सामान पहले बेका था जब रेट नहीं घटा था, जब रेट घटा के हमने फिर से 33 सही 3% पर बेका तो हमें 120 में बेका, यानी फायदा हो गया 5 यूनिट का, जबकि यहां पर कह रहे हैं 400 रुपये ज्यादा मिले, यहाँ कितने यूनिट ज्यादा मिले, 5 यूनिट, और यहां पर मिले हमें 400 रुपये, यानी 5 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 400 रुपये है। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ जी सर, देखिए भाई क्या होना है, इससे आ जाएगा 5 8 40 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 80 रुपये। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, लागत मूल्य बताइए, और लागत मूल्य मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80 और 100 की निकालनी है तो 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 8000 रुपये, और 8000 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल बताओ भाई, ईंधन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है, तो लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा। यह सवाल भी आपका आया हुआ सवाल है यूपीएसआई में 2017 के एग्जाम में, सेम सवाल है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, क्या करना है, ईंधन अपनी वस्तुएं 10% के लाभ, वस्तुएं बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यानी कि अगर उसने वस्तु 100 यूनिट की खरीदी थी और 10% का लाभ कमाता है, मतलब वो 110 में बेचता है। पहली लाइन से ये
इतना काम हो गया, ठीक है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हुई। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 40% बढ़ गया। अब तक जितने सवाल करे थे आपने वो घटे थे कि 20% कम में खरीदा था, अब यहाँ कह रहा है 40% बढ़ गया। तो 100 पे यदि 40% बढ़ गया तो वो 140 की हो गई होगी अब वस्तु, अब 140 की मिलने लगी है हमें। और वह अपना बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। बिक्री मूल्य भी 40% बढ़ा देता है पहले से। बिक्री मूल्य पहले जितना बिक रहा था उससे 40% बढ़ा देता है। 110 का 40% निकालिए, क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 11 चौक 44, कितना आ जाएगा? 44 रुपए का फायदा इसमें। यानी 40% जब इसने बढ़ा दिया, इसका मतलब 44 यूनिट बढ़ा दिया, तो 110 और 44 यानी अब वो 154 में बिकता है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नया लाभ परसेंट क्या बन गया? अब नया लाभ परसेंट बताओ भाई। 140 में खरीदता था और 154 में बेचता है, लाभ कितने का हुआ? 14 यूनिट का। कितने पर हुआ? 140 पर, इंटू 100, 14 धाड़े 140, 1/10, और ये आ गया आपका 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी सवाल था, और ये लगातार 2 सवाल आए हैं अभी, ये वाला भी, इससे पिछले वाला भी। आप देख सकते हैं सवाल इसी टाइप के आ रहे हैं एग्जाम में। चले अगला सवाल। चलिए ये सवाल देखिए भाई। एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया और वह 12,000 रुपए मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए भाई ये सवाल अलग है थोड़ा सा, कैसे करना है ये देखते हैं। देखो, एक अपार्टमेंट खरीदा गया था 10 लाख में, ठीक है, और उसे फिर किराए पर दे दिया 12,000 रुपए मासिक, हर महीने 12,000 रुपए के हिसाब से भाई चुकाने हैं, ठीक है। और 2 साल बाद, 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया गया। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% का लाभ। लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य कितना? खरीदा कितने का था? 10 लाख का, उस पर 30% का लाभ सुनिश्चित करना है कि भाई मुझे 30% का लाभ तो चाहिए ही चाहिए। तो अब कितने में उसे बेचना चाहिए? देखो, उसने खरीदा कितने का था? 10 लाख का। 10 लाख का खरीदा, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपए में उसने खरीदा था। अच्छा, 12,000 रुपए हर महीने किराए पर उसने दे दिया, और ऐसा कितने साल तक हुआ? 2 साल तक। 2 साल तक मतलब 24 महीने। तो आप ये देखो 24 महीने में इसने किराए के कितने पैसे दे दिए होंगे? ये हो गया आपका 12 12 144, दूनी 288 और 000, 2,88,000 रुपए तो इसने किराया भर दिया, हर महीने 12,000 रुपए भरता था, ठीक। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे भाई जितना मेरा लागत मूल्य है उस लागत मूल्य पर 30% का लाभ चाहिए मुझे बेचने पर। तो अगर ये लागत मूल्य तो 10 लाख था, 10 लाख पर यदि 30% का लाभ चाहिए तो इसका मतलब कितने में बेचा जाना चाहिए ये प्लॉट? ये जो अपार्टमेंट है वो कितने में बेचा जाना चाहिए? इसका 30% निकालो, कितना आएगा? 10% का इसका कितना निकालना है? 30%। 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 3 लाख रुपए। 30% यानी 3 लाख, यानी कि 10 लाख के अपार्टमेंट को 30% लाभ यानी 3 लाख रुपए फायदा, यानी कि 13 लाख में मुझे बेचना है, तभी तो मुझे 30% का लाभ होगा, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 13 लाख रुपए में मुझे, यानी 13 लाख रुपए मुझे बेचना पड़ेगा। अब 13 लाख में से इसने 2,88,000 तो चुका दी, हर महीने 12,000 रुपए दे रहा है, तो अभी कितने में बेचना चाहिए? फिर इस पैसे को माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस कर दीजिए, 288, 000, 000, यहाँ बचे 2, यहाँ 1, यहाँ 0, 1, यानी कि 10,12,000 रुपए में उस अपार्टमेंट को बेचना चाहिए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10,12,000 रुपए, ठीक है। समझ गए होंगे सवाल? चलिए
सवाल समझ में आए होंगे आपको, उम्मीद है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।